चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कह रहा है कि भाई एक सिलेंडर है, उसका जो हाइट है वो 2/3 है इसके डायमीटर का। इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले तो इस सवाल को देखना है ऐसे कि H और R का अनुपात, बेसिकली मुझे H और R का अनुपात नहीं दिया, H और 2R, क्योंकि डायमीटर है उसका रेशियो 2/3 दिया हुआ है। सो H और R का जो अनुपात है दैट इज 4/3। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर 4/3 है, ये समझना सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि ये वैल्यू 4/3 है। ठीक, जब आपने कहा ये वैल्यू 4/3 है तो आगे की कैलकुलेशन कैसे की जाए? तो आगे की कैलकुलेशन ऐसे होगी कि आप कहेंगे कि वॉल्यूम जो हमारा है वो है πr²h, तो पाई इंटू आर की वैल्यू आपकी है यहाँ, आर है 3x का स्क्वायर, h की वैल्यू है 4x, तो πr² इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ जो कि है 6³। ये स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर कर दिया। अब ये वैल्यू हो गई पाई इंटू x³ तो बन ही जाएगा, और साथ में यहाँ 36 अलग हो जाएगा। 3 तरीका 9 चौके 36। आप चाहें तो उसको 9 इंटू 4 ही लिख दें। ये 4/3 है, यहाँ पाई है, यहाँ 6 का क्यूब आपका 216 बन जाता है। पाई से पाई कटा, 36 छक्का 216 होता है। ठीक, तो यहाँ से x³ की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, है ना। 8 कैसे लिखा मैंने, 36 छक्का 216 हुआ, 6 चौके 24/3 8 होता है, तो x³ 8, x बराबर 2 आ गया। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई सिलेंडर का, 2πRh, तो 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू हमारी क्या है 3x, तो 3x हो गया 3 इंटू 2, h की वैल्यू क्या हो गई 4h, 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 दूना 96, 96 पाई आपका आंसर हो गया। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 2 पाई ऐसे लिखेंगे, ये हमारा 3x है, ये 4x है, तो ये वैल्यू हो गई 12 इंटू x²। x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 बनेगा, 12 चौके 48, दूना 96 पाई, ऐसे भी बन सकता है। जैसे करना है कर लीजिए।